तो आपके हिसाब से पढ़ाई का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है? क्या वो याद करना नहीं है? मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि सर हम कितना भी पढ़ते हैं याद नहीं होता, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे। तो मैं आज आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत तेज़ी से याद होंगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो जानने की कोशिश करते हैं ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। फिर मैं आपको 8 9 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप काफ़ी तेज़ी से याद कर सकते हैं। और वो तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना। पहला हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है वो जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप ह्यूमन ब्रेन को देते हैं वो उसको इनकोड करता है, फिर स्टोर करता है, और जब आपको ज़रूरत होती है रिट्राइव करके वो आपको देता है। सिंपल प्रोसेस यही है, जैसे आप घर में कोई सामान लाते हैं उसको रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी भी अलग अलग थेरीज है, जैसे अल्ट्रेडियन रिदम हो गया या डुअल कोड थेरी है। ऐसे बहुत सारी थेरीज हैं, वो बाद में देखने की कोशिश करेंगे। अभी मैं जो ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ उनको सुनने की कोशिश करना। तो हम सब बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पढ़ने के तरीके तो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, कैसे किताब पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि याद कैसे बेहतर करते हैं। पहला ट्रिक है चंकिंग का, कि बहुत बार आपका ब्रेन जो होता है ना उसका कॉग्निटिव लोड लिमिटेड होता है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। तो उसको ग्रुप में चीज़ें देने की कोशिश करो। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर पहाड़ है तो पहाड़ में हिमाचल और 3 4 चीज़ें आती हैं, प्लेन है तो उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इन्फॉर्मेशन को भी ग्रुप में बांटने की कोशिश करो, मतलब बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में बांटो, फिर ब्रेन को सजाने की कोशिश करो। जैसे आप घर में सामान रखते हैं ना, तो एक घर में एक साइड में कुछ रखते हैं, दूसरे साइड में कुछ रखते हैं, उसको बॉक्सेस बना के रखने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ब्रेन सिमिलर ऑपरेट करता है। तो कोई भी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मान लो कि 50 पेज का है, उसको भी ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट में, और फिर उसको याद करने की कोशिश करो। इंडियन पॉलिटी है, चैप्टर वाइज रहता है, हेडिंग वाइज रहता है, उस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करो। फैक्ट्स अगर याद करने हैं, मैथ्स याद करना है तो चंक में याद करो। सिर्फ ऐसे नहीं कि जो भी रैंडम इन्फॉर्मेशन आती जाती है, क्योंकि जब आप चंक में याद करते हैं, ग्रुपिंग्स करके याद करते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, अगर आप फिलोसफी की बातें करेंगे तो एंशियंट फिलोसफर कौन सा है, मिडाइवल में कौन सा है, और फिर मॉडर्न में कौन सा है। इसी तरह से जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं तो 1910 से लेकर 1920 तक क्या हुआ, 1920 से 30 तक क्या हुआ, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, उस तरह से याद करने की कोशिश करोगे तो ह्यूमन ब्रेन एक बॉक्स बनाएगा, उसमें सिचुएट करेगा। तो पहला तरीका है आपको चंक करना। दूसरा है परेटो प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि 20% सिलेबस से 80% चीजें आती हैं। तो आपको कुछ चीजें प्रियोरिटाइज करनी पड़ेगी। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर को बराबर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता। इंडियन पॉलिटी में अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 50 चैप्टर होंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फंडामेंटल राइट वाला हो गया, डीपीएसपी वाला हो गया, या शुरू के जितनी चैप्टर्स हैं, या प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको बार बार पढ़ना है और बाकी चैप्टर्स को थोड़ा कम पढ़ना है। तो आपको 80-20% रूल पता होना चाहिए कि 20% सिलेबस ऐसा होता है जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो उनको थोड़ा सा प्रियोरिटाइज करना है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है और बाकियों पे कम ध्यान देना है। और अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो उससे एक लिंक बनती है, मतलब कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आने लग जाएंगे, तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, आप ज़्यादा बेहतर याद कर पाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वही है। तो आपको याद रखना है 80-20% रूल या 20-80% रूल। इसके हिसाब से जो कोर है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद रखना है। इंडियन पॉलिटी में आपको आर्टिकल सारे याद नहीं होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पीएम के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, वो सब याद रखोगे तो काम आएगा। इसी तरह हिस्ट्री में है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है और वो कहीं ना कहीं बेहतर करेगा। तीसरा जो तरीका है उसे बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। जैसे बहुत बार हम ऐसे ही रैंडम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आज कुछ पढ़ लिया, 4 दिन बाद कुछ पढ़ लिया, ऐसे पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। एक स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक ये है कि कोई भी चीज़ आज पढ़ने की कोशिश कर तो 1 घंटे बाद उसको रिव्यू करो, 1 दिन बाद रिवाइज करो, 3 दिन बाद रिवाइज करो, 5 दिन बाद रिवाइज करो, या 7 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो। और अगर आप सही समय पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ब्रेन बहुत आसानी से उसको पिक कर लेता है। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो है, वो वीडियो देखने की कोशिश करना। स्पेस्ड रिपीटिशन जो टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं बार बार रिवाइज करने के बारे में बोलता हूँ, बार बार नए तरीके से पढ़ने के बारे में बोलता हूँ। और रिवीजन अगर आप बार बार करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये नहीं कि रैंडम आज उठाया मन करा तो आज हिस्ट्री पूरा कर डाला। जो जब पढ़ा है उसको टाइम बांटो, 1 दिन बाद, 5 दिन या 7 दिन बाद, 3 दिन बाद, और उस तरह से उसको आगे बढ़ाते रहो, फिर पढ़ने की कोशिश करो। ये स्पेस रिपीटिशन का हो गया। चौथा जो तरीका है वो है फेनमैन टेक्निक। ये टेक्निक ये बोलती है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो किसी 10 साल के बच्चे को, या तो उसको ब्लैंक पेज में लिखने की कोशिश करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा याद नहीं होती। या तो बार बार रिवाइज करने से याद होती हैं, या एक्सप्लेन करने से भी याद होती हैं। या तो ब्लैंक पेज में लिख लो कि भाई क्या क्या चीज़ें थी, या आप एक्सप्लेन करते हैं जब किसी बच्चे को, तब आपको कमी पता लगती है कि क्या चीज़ें नहीं आती। या खुद को भी अगर वॉक कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। मान लो आज मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है,
तो आर्टिकल 13 में क्या है, 14 में क्या है, ये मैं याद करने का है, बताने का कोशिश करूंगा। जो कमी लगेगी आके इंप्रूव करूंगा। तो ये तरीका अपनाओगे तब भी याद होगा। पांचवा तरीका जो है वो एक्टिव रिकॉल का है, कि जो भी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करते हैं सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनका मनन करना है। मनन कैसे करना है, कि मान लो आज आप एक टॉपिक पढ़ते हो और उसी टॉपिक को आप 4 बार भी पढ़ सकते हो, 5 बार भी पढ़ सकते हो, लेकिन उस टॉपिक को एक बार पढ़ो और दोबारा उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। मान लो मैंने सुबह कुछ पढ़ा है, शाम को मैं कहीं वॉक पे जा रहा हूँ, तो मैं याद करने की कोशिश करूंगा कि सुबह मैंने क्या पढ़ा है, फंडामेंटल राइट में क्या था, इसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। तो ये दिमाग पे जोर डाल रहा है और दिमाग की मसल्स मजबूत हो रही हैं, जो न्यूरोलॉजिकल चीज़ें हैं वो एक्टिवेट होंगी। जो कमी होगी आपको पता लगेगा और दोबारा जो पार्ट नहीं आपको आया वो आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने तरीके बताने की कोशिश करी है, पहला तरीका है आपको चंक करना है, दूसरा तरीका है 80% 20% रूल, तीसरा जो तरीका है वो स्पेस रिपीटिशन है, चौथा है जो फिनमैन टेक्निक है एक्सप्लेन करना है, पांचवा है एक्टिव रिकॉल के बारे में। अभी और भी टेक्निक्स आने वाली है, बने रहो। छठवा जो तरीका है उसे हम इंटरलीविंग बोलते हैं। इंटरलीविंग क्या होता है, जैसे एक ही सब्जेक्ट आप पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। तो बहुत बार सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप वो मिक्स करके कोशिश करोगे पढ़ने की, तब भी चीज़ें बहुत याद होंगी। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसे मत करो। एक सब्जेक्ट पढ़ो, जब उससे हल्का सा बोर हो जाओ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो, और लगातार इस तरह से मिक्स करते रहोगे तो आपका ब्रेन थकेगा नहीं, उसे नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और प्रोडक्टिव रहेगा वो। तो इंटरलीविंग का इस्तेमाल करो, तब भी चीज़ें बहुत याद रहेगी। उसके बाद सातवां तरीका होता है डुअल कोडिंग का। डुअल कोडिंग का मतलब है हमारा ब्रेन जो होता है वो मेमोरी को अलग अलग तरीके से स्टोर करता है। जैसे पीछे विजुअल्स देखने की कोशिश करो, मैं ऐसे भी सिंपल एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन हमारा ब्रेन जो है विजुअल्स को बहुत ज़्यादा याद रखता है। कोई चीज़ देख लेता है उसको बहुत याद रखता है। तो कोशिश करो कि जो भी नोट्स आप पढ़ने की कोशिश करो उसका माइंड मैप बनाओ, उसका टेबल बनाओ, और उस तरह से पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से और बहुत बेहतर याद होगा। इस टेक्निक के ऊपर भी एक वीडियो है, वो वीडियो देखने की कोशिश करना। ये तो सातवां तरीका हो गया। और सबसे इफेक्टिव जो तरीका है वो नींद का तरीका है। हम में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि मेमोरी कैसे बनती है। मेमोरी बनने का सिंपल रीज़न होता है कि आपके ब्रेन पे जोर पड़ता है, एक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको रिट्राइव करने के लिए ब्रेन को याद रखना है। और उसके लिए दो तीन केमिकल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डोपामाइन होता है, कोई चीज़ जब आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं आपको मजा आता है तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो आपको इंटरेस्ट लाना है, ज़्यादा मज़ेदार तरीके से वो चीज़ों को पढ़ना है। उसके लिए आप इमोशनल कनेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इमोशन कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्यूरियोसिटी लाने की कोशिश करो, थोड़ा सा फनी बनाने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है नींद के बारे में। हम लोग को पता नहीं है लेकिन नींद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपको चीज़ें याद कराने के लिए। आपकी नींद जितनी बेहतर होगी आपकी मेमोरी उतना अच्छा होगा। आप जितना अच्छा नींद लेंगे उतनी अच्छी मेमोरी होगी, क्योंकि नींद से स्ट्रेस खत्म होता है। और स्ट्रेस अगर आपका खत्म हो जाएगा तो आपको बहुत चीज़ें याद होने लगी। और स्ट्रेस नहीं लेना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस लेने से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं कोर्टिसोल, और वो कहीं ना कहीं आपका मेमोरी किलर है। वो आपकी मेमोरी को मार देगा। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है अगर आप बहुत लोड लोगे सब भूल जाओगे। तो इसी वजह से प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और ये 7-8 तरीके जो मैंने बताए हैं ये इस्तेमाल करो। जो भी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करो बहुत ज़्यादा याद होंगी। इन सारी टेक्निक्स पे अलग अलग से वीडियोस हैं, लेकिन इनको एक साथ देखने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो और ये इस्तेमाल करो। नींद प्रॉपर लो, सही डाइट लो, इंटरेस्ट लाओ, फनी बनाओ, इमोशनल करो, और जो 8 टेक्निक्स मैंने बताई हैं वो सारे काम करने की कोशिश करो। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहने वाली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। तो इसी तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम तो आपको पता है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में कनेक्ट करना है, मेंबरशिप लेनी है। अगर इस तरह का वीडियो डिटेल में देखना है और नहीं भी देखना तो आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहो। जय